अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कन खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर केसा दर्ज करे कते। आईटी के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोले चंद्रबाबू नोट के बदले वोट मामले में झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, मशीन से चेक करवाना। अगर सबूत चंद्रबाबू के खिलाफ रहा तो इन्हों सीएम के पोस्ट से हट जाना, ये बात कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह बोले। तेलुगुदेशम पार्टी के रेवंत रेड्डी से तीसरे दिन भी सीबीआई के ओहदेदार पूछताछ करे। मुजाहिद आजादी और तेलुगु के मशहूर शायर दशरथी रंगाचार्य अब ये दुनिया में नहीं रहे। मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पाटिल 39 साल के हो गए। पेश है रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहना जब्बार की एक रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ टीडीपी के लीडर एपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में केस बुक करे। रियासत आंध्र प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों कृष्णा, गुंटूर और विशाखापट्टनम में टीडीपी के लीडर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ पुलिस में केस लिखा है और टीआरएस की हुकूमत पे केसीआर पे अलग अलग सेक्शन बुक कराए। टीडीपी के लीडर ये केस कई को बुक कराए बोले तो ये लीडर बोल रहे हैं कि सीएम केसीआर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ टेप रिलीज करके चंद्रबाबू को बदनाम करे। आपाशी के मिनिस्टर देवी नैनी उमा और पुराने लीडर वरल्ला रामैया भी केसीआर के खिलाफ केसा बुक कराए बोल के मालूम हुआ। रियासत एपी में एहतजाज करते हुए टीडीपी के लीडर केसीआर के पुतले भी जलाए। आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोल रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू झूठ बोल रहे हैं या सच मालूम करने की मशीन से चेकअप कराना कहते। नोट के बदले वोट के केस में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का हाथ है या नहीं है मालूम करने के वास्ते झूठ पहचानने वाली मशीन से टेस्ट कराने का आईटी के मिनिस्टर के तारक रामाराव चैलेंज करे। मीडिया के लोगों से बात करते हुए केटीआर बोले कि उन्होंने खुद भी ये टेस्ट कराते और चंद्रबाबू भी ये टेस्ट कराना करते। केटीआर बोल रहे हैं ये केस पे कानून के हिसाब से एक्शन लेंगे और हुकूमत इसमें दखल नहीं देती कहते। तेलंगाना के सीएम केसीआर जिले नलगुंडा दामरला चल्ला मंडल वीरल्ला पालम में 4000 मेगावाट पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पीर के दिन नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट दामरला चल्ला मंडल वीरल्ला पालम में 4000 मेगावाट पावर प्लांट का इनॉग्रेशन करे। इससे पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर यदाद्री थर्मल पावर प्लांट का भी इनॉग्रेशन करे। केसीआर बाद में भूमि पूजा करे। ये मौके पे मिनिस्टर जगदीश रेड्डी के साथ दूसरे टीआरएस के लीडर भी आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर वी हनुमंतराव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से एमएलसी के इलेक्शनों में चल रही चीटिंगों के वास्ते सीबीआई से छानबीन कराओ बोल के डिमांड करे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खत लिख के एमएलसी के इलेक्शनों के वास्ते चल रहे चीटिंगों के मामले में सीबीआई से जांच कराने की डिमांड करे। एमएलसी इलेक्शनों में एमएलओ को रिश्वत देने के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बोले तो सीबीआई से छानबीन कराओ बोल के कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक लेटर लिख के डिमांड करे। आप लोगों को याद ही होगा रेवंत रेड्डी एमएलए स्टीफेंस को रकम दे के भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वी हनुमंतराव अपने लेटर में ये भी लिखे कि ऐसे मामलों में लापरवाही बरतना बोले तो खतरे को दावत देने के बराबर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबों की तरफदारी करने वाले हमदर्द इंसान है, ये बात तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी बोले। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी मीडिया वालों के सामने बातें करते हुए बोले अब तक कोई भी हुकूमत नहीं करी सो कामा टीआरएस हुकूमत कर रही। उन्होंने बोले चीफ मिनिस्टर केसीआर शहर को झोपड़ियों के बगैर वाला शहर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। पीर के दिन एर्रा मंजिल में है सो रामाकृष्णा नगर में उन्होंने गरीबों में घरों के पट्टे बांटते हुए बोले टीआरएस की हुकूमत गरीबों की जिंदगी सुकून से गुजरना बोल के रहने के वास्ते 2 बेडरूम के घर बना के देने वाली है। उन्होंने बोले टीआरएस हुकूमत लोगों के फायदों के वास्ते मिशन काकतिया, शादी मुबारक और ऐसे कितने की स्कीमा शुरू करी। चंद्रबाबू नायडू अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरे, ये बात मोहम्मद अली शब्बीर बोले। चंद्रबाबू नायडू अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए, ये बात तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर बोले। उन्होंने बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मीडिया से बातें करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर बोले जो गड्ढा चंद्रबाबू नायडू दूसरों के वास्ते खोदे थे आज उन्हें खुद उसमें गिरे हुए है। इसके अलावा मोहम्मद अली शब्बीर बोले 1950 में चंद्रबाबू नायडू अपने खुसर बोले तो पहले के चीफ मिनिस्टर एनटीआर को
गवर्नमेंट से बेदखल करने के वास्ते एमएलओ को वायसरे होटल में बंद करके रखे थे, जबकि सूटकेस और पोस्टों का लालच दे के हुकूमत पे कब्जा करे सो है गते। और तो मोहम्मद अली शबीर बोले कि सूटकेस की पॉलिटिक्स को स्टेट में लाने वाले चंद्रबाबू है, मगर आज वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंसे हुए है गते। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एपी के सीएम चंद्रबाबू के खिलाफ साजिशें करे बोल के केसीआर का पुतला जलाया। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऊपर बहुत औंटे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर केसीआर चंद्रबाबू नायडू को खाली पीली बदनाम कर रहे गते। ये लोग गुस्से में आगे एहतजाज करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का पुतला जलाए। ये एहतजाज उन लोग क्लॉक टावर का नहीं करे। ये एहतजाज में डिप्टी मेयर कारपोरेटर भी हिस्सा लिए। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि सबूत चंद्रबाबू के खिलाफ रहा तो इन्हों सीएम की पोस्ट से हट जाना। चंद्रबाबू नायडू के केस के बारे में बयान देते हुए कांग्रेस के पुराने लीडर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ टेपों का सबूत मिला तो उन्होंने पोस्ट से हट जाना। टीडीपी वाले बोल रहे हैं कि वो सबूत झूठे हैं और इसमें रिकॉर्ड हुई तो आवाज़ चंद्रबाबू की नहीं है कहते। टीआरएस की हुकूमत की तरफ से जो वीडियो रिलीज करे उसके बाद चंद्रबाबू के प्रॉब्लम बढ़ गए। तेलुगु जबान के मशहूर शायर और आज़ादी के वास्ते लड़े थे सो दशरथी रंगाचार्य की इलाज चलते वक्त दवाखाने में मौत हो गई। सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के बीच में तेलुगु जबान के मशहूर शायर और राइटर डी रंगाचार्य की मौत हो गई। उन्होंने वरंगल डिस्ट्रिक्ट के चिन्नागुडूरू गांव में पैदा हुए थे। उनको चिल्लारा देवुलु नावल के वास्ते साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिए सो है। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव डी रंगाचार्य की मौत पे अफसोस करे। उनके आखिरी रसूमा मारेटपल्ली में मंगल को अंजाम देने वाले हैं। मशहूर शायर और राइटर दशरथी रंगाचार्य की मौत पे अफसोस करते हुए मिनिस्टर के श्रीहरि इनको खिराज पेश करे। मशहूर तेलुगु के शायर और राइटर दसारी रंगाचार्य की सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल में इलाज चलते वक्त मौत हो गई। उन्होंने निजाम के ज़माने के मशहूर राइटर थे। ऐसा मालूम हुआ कि दसारी कित्ते की तहरीकों में हिस्सा लिए थे, आज़ादी के वास्ते भी कोशिशें करे थे। उनकी मौत पे अफसोस करते हुए तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि उनको खिराज पेश करे और उनके कामों की तारीफ करे। ప్రభుత్వ లాంఛనాలతోని చేసే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం। రెండవది దాశరథి సోదరులుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన దాశరథి కృష్ణమాచార్య గాని దాశరథి రంగాచార్య గాని వరంగల్ జిల్లాకు ఘనమైన కీర్తిని తీసుకొచ్చారని చెప్పడంలో నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు। కృష్ణమాచార్య గారు నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని తెలంగాణ ప్రజలను జాగృతి పరచడమే కాకుండా नोट फॉर वोट मामले में तीसरे दिन भी टीडीपी के रेवंत रेड्डी से सीबीआई के ओहदेदार पूछताछ करे। नोट के बदले वोट मामले के मुलजिम और तेलुगुदेशम पार्टी के एमएलए रेवंत रेड्डी से 8 जून को तीसरे दिन भी एसीबी के ओहदेदार पूछताछ करे। इससे पहले हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पे उनको उस्मानिया दवाखाने को लेके गए। वहाँ पे चेकअप के बाद उनको बंजारा हिल्स एसीबी ऑफिस को ले जाके ज़रूरी सवाल करे। ऐसा मालूम हुआ रेवंत रेड्डी की जमानत की दरख्वास्त की सुनवाई 4 शुबे तक के वास्ते बढ़ गई। रेवंत रेड्डी के वकील बोले रेवंत रेड्डी की तबीयत खराब है, उनको इलाज की जरूरत है। ये भी मालूम हुआ एसीबी नोट फॉर वोट मामले में एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और दूसरे लोगों को नोटिस भिजाने पे गौर कर रही थे। नोट फॉर वोट की न्यूज का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैलते जा रहा। नोट फॉर वोट के बारे में सेंटर के मिनिस्टर दत्तात्रेय गवर्नर नरसिम्हन से मिले। सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय पीर के दिन तेलंगाना और आंध्र के गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मिलकर नोट फॉर वोट के मामले में बात करे। बाद में मीडिया वालों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोले ऑडियो टेप के बारे में उन्होंने कुछ बोलना नहीं चाहते कहते। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिलाने के वास्ते जदोजहद का आगाज हो गया। स्टेट गवर्नमेंट टीआरएस वाले इलेक्शनों के वक्त मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का जो दावा करे थे उसके मकसद को पूरा करने और जद्दोजहद करने के वास्ते तेलंगाना जैक के लीडर पीर के दिन प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये मौके पे टी जैक के सदर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हर स्टेट में हर तबके को रिजर्वेशन देने से जमहूरियत मजबूत होती और हर तबके को रिजर्वेशन देने से रियासत एक सेक्युलर और कामयाब रियासत बन सकती कहते। रिजर्वेशन जमहूरियत की पहलू है। जमहूरियत का मतलब सब लोगों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए और बराबर हिस्सा हिंदुस्तान जैसे लोगों के देश में नहीं मिल सकते हैं। कई वजह है इसका और इसको
दूर करते हुए सब लोगों को ये जमहूरियत में हिस्सेदार बनाने का कोशिश है। ये रिजर्वेशंस अमल में ला रही और ये रिजर्वेशंस एससीज को दे सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को दे सकते हैं और जितने भी एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उन सारे लोगों को भी ये रिजर्वेशंस दे सकती है। रिजर्वेशंस के ज़रिए जमहूरियत मजबूत होता है, सब लोग तरक्की पाते हैं, अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नागरिक, एक सिटीज़न बन सकते हैं इस हिंदुस्तान में। तभी जमहूरियत मजबूत होता है, हिंदुस्तान एक मजबूत नेशन भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आज मुसलमान समाज में भी बहुत सारे लोग गरीबी में है, उनका कोई तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए इन लोगों को भी रिजर्वेशन अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग भी तरक्की पा सकते हैं और वो लोग दूसरे लोगों के साथ साथ हक अपना इस्तेमाल करके अब एक अच्छा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए जो रिजर्वेशंस का डिमांड आया है तो हम सब लोग इसके मदद में हैं और अमल में ले आने की कोशिश हम ज़रूर हम करेंगे। ख्वाजा शौखाल खिलवत में तेलंगाना NRIs वेलफेयर एसोसिएशन वालों की तरफ से तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाए। तेलंगाना NRIs वेलफेयर एसोसिएशन वालों की तरफ से तेलंगाना फॉर्मेशन डे ख्वाजा शौखाल खिलवत में मना। ये मौके पे पुराने शहर के कित्ते की बड़े बड़े शख्सियत वहाँ पे आए हुए थे। इताइश ने NRIs को तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करो बोल के भी जोर दिए। ये मौके पे इनायत अली बाखरी एक मीटिंग में बातें करते हुए बोले कि ये नई रियासत के वास्ते इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है।